आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग भारत माता का मंदिर, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा इसकी रचना किया गया है, चलिए इस कवि के कवि परिचय को देखा जाए। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में झांसी जनपद के चिरगांव में एक प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके जो पिता श्रेष्ठ रामचरण निष्ठावान राम भक्त तथा कवि थे। राम भक्ति तथा व्यक्तित्व शक्ति इन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। यानी बताया जा रहा है कि राम भक्ति तथा कवित्व यानी कविता का जो गुण है, इन्हें तो पैतृक शक्ति के रूप में प्राप्त हुई। गुप्त जी ने संस्कृत, हिंदी और बांग्ला का गहन अध्ययन किया। इनके काव्य गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। गुप्त जी अनेक वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डी की उपाधि से सुशोभित भी किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया और सन 1964 में इनका देहावसान हो गया। गुप्त जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, पंचवटी, जयवर्ध आदि है। झंकार इनके गीतों का संग्रह है। गुप्त जी की रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा गौरव की झांकी मिलती है। संकेत महाकाव्य पर इन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। यह भारत भारती रचना में राष्ट्र के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य पर ओजस्वी विचार प्रस्तुत किए हैं। चलिए इस कविता का एक तरह से व्याख्या देखा जाए तो प्रथम ये चार जो 6 पद हैं उनकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे। तो ये लाइन आपके सामने जो है देख सकते हैं। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं, भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव ऋषियों संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए गए हैं और ये शब्दार्थ जो कि आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, उतार लेना है, और जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी होगा। चलिए इसका पहले प्रसंग देखा जाए। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से संबंधित चाहे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, इन सभी के प्रश्न पत्र आपको इस चैनल पर मुहैया कराए जाते हैं।
प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ साथ आपके क्लास से संबंधित वीडियो भी इस चैनल पर छोड़ा जाता है। तो इस सभी का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। तो प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत अवतरण में कवि श्री गुप्त जी ने भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता और सभी धर्मों में समन्वय की भावना को स्पष्ट किया। यानी कि जो कवि है गुप्त जी, वो भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता और सभी धर्मों में समन्वय की भावना को स्पष्ट करने के लिए सभी धर्म को समान करना चाहते। व्याख्या। भारत माता के मंदिर की विशेषता का वर्णन करते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि इस मंदिर में हर प्रकार के भेदभाव को छोड़कर बराबरी की ही बातचीत तथा व्यवहार होता है। यानी सारा भेदभाव छोड़ दिया जाता है और यहाँ बराबरी की बातचीत और व्यवहार भी होता है। यहाँ किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं, सभी के मंगल तथा शुभ भलाई का ही तो यह स्थान है जहाँ बिना भेदभाव के सभी को उनके मंगल के लिए आशीर्वाद मिलता है। यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव या अड़चन नहीं है, चाहे किसी भी जाति का हो अथवा किसी धर्म का या अनुयायी हो, चाहे सभी को समान प्राप्त होता है। सभी का यहाँ स्वागत होता है, सभी का आदर समान होता है, सभी को एक समान समझकर समान दिया जाता है। यहाँ धर्म को लेकर भेदभाव नहीं है, सभी धर्म के आराध्य यहाँ सभी के द्वारा सम्मानित होते हैं। यहाँ राम, रहीम, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह सभी का एक समान सर्वत्र ध्यान और आराधना सहज सुलभ है। धर्म के मामले में कोई विरोध या रोक टोक नहीं है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के आराध्य का सम्मान करते हैं। संसार का भिन्न भिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं का यह गौरव मिलता है, सभी का आदर किया जाता है। चलिए अगला पद देखते हैं। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ, यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत है, अपने मन के चित्त बना ले हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो भारत माता के इस पावन मंदिर में किसी के प्रति किसी के मन में शत्रुता या विरोध का विचार पैदा ही नहीं होता। यहाँ सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा सद्भावना में उन्मत्त रहते हैं, यानी एक दूसरे से सब प्रेम ही चाहते हैं। यहाँ सभी की भलाई और सभी के हित तथा उत्थान का यह स्थान है। यहाँ सभी का भलाई, सभी के हित तथा उत्थान का स्थान है। सभी को यहाँ मंगलमय आशीर्वाद मिलता है। यहाँ सभी तीर्थों का तीर्थ है, यहाँ सभी तीर्थों का तीर्थ है। सभी को यहाँ अपना हृदय पवित्र बना लेना है। हृदय की कलुषता दूर कर लेना है। हम लोग यहाँ सभी को अपना मित्र बनाकर अजात शत्रु बन जाए। धरती पर कोई भी हमारा शत्रु ना रहे।
अपने व्यवहार से हम सभी को अपना बना ले। आज हमारे सामने सच्चे उदार आदर्श हैं, रेखाएं हैं, उनसे हमें अपने मन का ये चित्र बना लेना चाहिए। सैकड़ों श्रेष्ठ आदर्शों को लेकर हमें अपने श्रेष्ठ अनुकरणीय आदर्श चरित्र बना लेना चाहिए। तीसरा पद देखिए, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जय नाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उसी न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई भाई का, एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। देखिए व्याख्या, स्वदेश भारतवर्ष के करोड़ों नर नारियों के कंठ से विजय की घोषणा उठती रही। स्वदेश भारतवर्ष के, स्वदेश मतलब अपने देश, स्वदेश यानी अपने देश भारतवर्ष के करोड़ों, अपने देश के जो करोड़ों नर नारियों के कंठ से विजय की घोषणा उठती रही है। विजय के मार्ग पर लोग बढ़ते रहे हैं। यहाँ सभी की प्रगति, सभी का जीवन सफल एवं प्रसन्न बने, सभी को यही वरदान प्राप्त हो। हमारे देश के समस्त लोगों को सत्य अहिंसा का पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मिल गए हैं। वे सदा न्याय के रास्ते पर अडिग रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में भारत को मुक्ति का लाभ दिया। उनके सत प्रयास से भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत के लोग उनके सच्चे अनुयायी हैं। हर अनुयायी का यह कर्तव्य है कि इस मुक्ति का सही उपयोग करे। कवि ने हमें यह प्रेरणा दी है कि भारत माता के इस पावन मंदिर में बैठकर हम परस्पर भाईचारे को जीवन में सच्चे अर्थों में स्वीकार करें, एक दूसरे को बंधु समझे, एक साथ बैठकर सभी यहाँ एक दूसरे के खुशी तथा दुख में सम्मिलित हो, सभी के साथ सहानुभूति की भावना रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस एग्ज़ाम से, आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हर तरह की जानकारी, इसके साथ साथ आपके अभ्यास यानी आपके कक्षा से संबंधित जो विषय है, उन सभी से संबंधित विषय की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।